वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर। 3 दिनों की ये रीडिंग होने वाली है। यही 3 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे और हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, फ्यूचर एक्शन क्या होगा। तो टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। और आप लोगों को ये भी बता दूं, ये रीडिंग्स जो हैं वो जनरल रीडिंग्स हैं, गाइडेंस के लिए। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेने हैं, उसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन है 4 दिसंबर का। पूरे दिन की रीडिंग है ये। 4 तारीख आपका पर्सन आपके लिए जो कुछ भी सोच रहा है या सोच रही है वो क्या है। पहला कार्ड तो है यहाँ पे कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। और मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है कि जब भी हमारी बॉडी के जो चक्र होते हैं, अब आप कहोगे कि हमें तो पता नहीं है कौन से चक्र हैं, क्या काम करते हैं, कैसे उन्हें हम सही कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चक्र हमारे शरीर में अपनी ऊर्जा को कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं। और अगर हमें इनके बारे में नहीं भी पता तो एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगी कि जब हम किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहते हैं, ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी में हम रहते हैं, तो ये चक्र धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं। हार्ट चक्रा पर्सन का डिस्टर्ब है। प्यार की कमी उन्हें फील हो रही है। उन्हें ये भी लग रहा है कि वो शायद प्यार को डिजर्व ही नहीं करते, प्यार उनके लिए बना ही नहीं है। और 4 तारीख वाले दिन इनमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की एनर्जी भी है कि फटाफट इनको आपसे जुड़ा हुआ कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट, कोई न्यूज़ मिल जाए। क्योंकि इस ऑप्शन में ज़्यादातर लोग वो हैं जिनके पार्टनर अपनी मर्ज़ी से रिश्ते में बात करते हैं, नहीं तो खुद ही नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, कई दिनों तक कांटेक्ट में भी नहीं रहते। मतलब उनको लगता है कि आप उनके लिए हर टाइम अवेलेबल हो। वो ऐसी एनर्जी में है 4 तारीख वाले दिन। बाकी रीडिंग अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, तो बाकी लोगों के पार्टनर के कुछ और कार्ड्स निकले हैं। क्योंकि ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है, मैरिड लोगों के लिए भी, अनमैरिड लोगों के लिए भी, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए भी, सिंगल लोगों के लिए भी, डिवोर्स्ड लोगों के लिए भी, कोई अपने एक्स के लिए देखने आया है रीडिंग उनके लिए भी, और जो लॉन्ग डिस्टेंस में पार्टनर हैं उनके लिए भी। अगला कार्ड ये कहता है कि ट्रैवलिंग को लेकर कोई जल्दबाजी है। पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं आपकी तरफ। और 4 तारीख को इनका कोई प्लान भी बनने वाला है जो वो आपको नहीं बताएंगे। क्योंकि आधे लोग तो बात ही नहीं कर रहे, तो आपको उनका प्लान कैसे पता लगेगा। लेकिन इन फ्यूचर इनकी कोई ऐसी प्लानिंग है जो आपके रिश्ते में स्टेबल हो सकती है। कमिटमेंट, मैरिज, या फिर ये आपसे फ्यूचर देखते हैं तो शायद कोई एंगेजमेंट की बात, कोई कमिटमेंट की बात, कोई शादी करने की बात, या फिर आपके साथ समाज से छुपाकर रिश्ता निभाने की बात, ये आपसे मिलकर करना चाहते हैं। ये फ़ोन पर नहीं करना चाहते। इनके दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, प्लानिंग भी चल रही है, और आने वाला टाइम आप दोनों के रिलेशन में स्वीट एंड रोमांटिक एनर्जी को दिखाता है। चाहे ये अगले कुछ ही हफ्तों में आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले 3 से
6 हफ्तों के अंदर ये आपको मैसेज करके, कॉल करके ये भी बोल सकते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए कोई प्लान कर रहा हूँ, लेकिन ये अपने दिल में जो सोच रहे हैं वो नहीं आपको बताएंगे कि क्या है वो प्लानिंग। कुछ लोगों के पार्टनर तो उस दिन मुझे थर्ड पार्टी में बिजी लग रहे हैं, और थर्ड पार्टी यहाँ पे उनका कोई दोस्त है। कुछ लोगों के साथ इस दोस्त के कारण आपके रिश्ते में दरार पड़ी है, क्योंकि ये दोस्त जो भी है इनकी लाइफ में वो काफ़ी चालाक किस्म का इंसान है। कई बार आपने ये सुना होगा कि लोगों को रोमांटिक, इमोशनल और एक ट्रू रिलेशन एक आंख नहीं भाता। कुछ लोग अंदर ही अंदर जलते हैं कि इसकी ज़िंदगी में प्यार क्यों है, मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं है। तो इनका कोई दोस्त है जो जलता है इनके रिलेशन से। ये जब भी अपने रिलेशन की बात करते हैं या बताते हैं, कुछ भी रिलेशन से जुड़ी हुई बात, उस इंसान को चिढ़ होती है, लेकिन आपका पर्सन उसके इरादों को, उसके थॉट्स को और उसके अंदर जो चल रहा है उसे नहीं समझ पाते। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान ने पास्ट में आपको उस दोस्त के कहने पर या उसकी बातों में आकर छोड़ दिया होगा, या तो वो दोस्त इनका ऐसा है जो लाइफ में इनको कोई अच्छी सलाह या कोई अच्छा सुझाव रिलेशन को लेकर, लव को लेकर नहीं देता या नहीं देती, बल्कि इन्हें भड़काता है या भड़काती है कि तुम्हें रिलेशन में क्यों रहना है, तुम अकेले कितना खुश रहते हो, तुम्हें खुद लोग आकर प्रपोज करते हैं, तुम्हें अपनी तरफ से ऑफ़र देते हैं रिलेशन में आने के लिए, तुमसे फ्रेंडशिप करने में इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो तुम एक ही को लेकर क्यों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। तो ये कुछ ही लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, सबसे नहीं, क्योंकि बाकियों के पर्सन तो 4 तारीख को हाईली इंट्यूटिव फील करेंगे। उन्हें आपके रिश्ते से जुड़ा हुआ कोई ऐसा ख्याल बार बार आएगा जो उन्हें इस रिलेशन से बांध कर रखेगा। वो ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचेंगे, बार बार अपना सोशल मीडिया चेक करेंगे, और हो सकता है उनको भी एंजल नंबर दिखते हों, जैसे 786 555 11 11 222 369, इस तरह के। और कुछ लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन तारा मंत्र का जाप किया जा रहा है। कुछ लोगों ने उपवास भी रखे हैं। राधा कृष्ण के लिए आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ भक्ति करते हो, नाम जाप करते हो, या फिर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल स्थापित किए हैं, क्योंकि ये कार्ड्स आपकी रीडिंग में डिविनिटी टैरो डेक से निकले हैं। इसका किसी जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कि अगर मैं ऐसा आपको बताती हूँ कि राधा कृष्ण का कार्ड निकला है या लड्डू गोपाल का कार्ड निकला है, तो वो सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है, वो समस्त सुनने वाले दर्शकों के लिए है। ठीक है, आप चाहे बिलीव करते हो रिलीजन में, नहीं करते, ये एक डिविनिटी टैरो डेक से कार्ड्स आपके गाइडेंस पर्पस के लिए यूनिवर्स ने मुझे दिए हैं। तो मुझे 4 दिसंबर वाले दिन ना पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं। ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस रिलेशन में किसी और के साथ अपना फ्यूचर सोच रहे हैं या आपको धोखा देने का सोच रहे हैं, नहीं, बल्कि उनका पूरा ध्यान, पूरा मन, पूरे ख्याल आपकी तरफ खिंचे हुए महसूस हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये वाकई कोई ऐसा रिलेशन है जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। वो कुछ भी कर रहे होते हैं तो ख्याल आपका आता है उन्हें। ये उनको किसी और रिलेशन में कभी फीलिंग नहीं आई, या तो पहले वो बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में रहते होंगे, आपके साथ भी झूठ बोलते होंगे, और अचानक लाइफ से चले जाते होंगे
टाइम पास रिलेशनशिप्स में करते होंगे दूसरे लोगों के साथ। अब उन्हें लगता है कि वो टाइम आ गया है लाइफ का कि अब मुझे कुछ सच बताकर ज़िंदगी को दोबारा शुरू करना है, और वो मैं इसी के साथ करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो 4 दिसंबर को ना इनके अंदर काफ़ी पुरानी बातें, इनको आत्मचिंतन करने के लिए या आत्म मनन करने के लिए मजबूर करेंगी। अपने आप को आपके साथ कंपेयर भी करेंगे कि मैं कहाँ गलत हूँ, वो कहाँ सही है। फिर ये सोचेंगे कि मैं कहाँ सही हूँ, वो कहाँ गलत है। और कुछ लोगों के साथ तो उस दिन मुझे लग रहा है कि कोई सरप्राइज़ प्लान भी हो सकता है। आपका अगर उस दिन जन्मदिन है या इनका जन्मदिन है तो अचानक अनएक्सपेक्टेड कॉल आपको, मैसेज आपको इस पर्सन के द्वारा भी आ सकता है, और आप भी हैरान हो जाओगे कि इतने महीनों से बात नहीं हो रही थी, या फिर अगर बातें होती भी थी तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा था। आज ये इतने रोमांटिक होकर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एनर्जी पार्टनर की फेमिनिन एनर्जी है जो इनको रोमांटिक बना रही है, इमोशनल बना रही है, सेंसिटिव बना रही है और एक्सप्रेसिव बना रही है। फिर मुझे रीडिंग में राशियाँ यानी कि पार्टनर के ज़ोडिएक साइन सारे ही दिख रहे हैं, क्योंकि जब रीडिंग में सभी राशियां या सभी एलिमेंट्स होते हैं तो सारे ही साइंस कवर हो जाते हैं, चाहे आपको इसके बारे में ना भी पता हो, इट्स ओके। तो राशियां तो सारी आई हैं पार्टनर की, लेकिन उस दिन इस इंसान को ना किसी पुरानी बात पर गुस्सा भी आ सकता है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 4 दिसंबर, थैंक यू गॉड लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन 5 दिसंबर वाले ऑप्शन पर। तो जिन्होंने 5 दिसंबर वाला ऑप्शन चुना है, पर्सन की एनर्जी उस दिन क्या है, फीलिंग्स क्या हैं, फ्यूचर एक्शन क्या है। पहला कार्ड तो है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी से कोई लड़ाई झगड़ा आपके पर्सन का चल रहा है पिछले कई दिनों से, और उसके कारण आपके पर्सन को एंजाइटी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन अपनी गलतियों को मानने से भाग रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी है। ये पर्सन ईगो में ज़्यादा रहते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ट्रायंगल, लव ट्रायंगल नहीं होता, जो बहुत लोग ना मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ लोगों में लव ट्रायंगल है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए थर्ड पार्टी यहाँ पर इनका कोई करीबी दोस्त भी हो सकता है, घर वाले भी हो सकते हैं, या फिर इनके खुद के नकारात्मक विचार जो इनको आगे बढ़ने से और अपना प्यार दिखाने से रोकते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सारी दुनिया के सामने अपने प्रेमी या प्रेमिका का हाथ पकड़कर ये नहीं बोल पाते कि मुझे इससे प्यार है और मुझे इसी से शादी करनी है। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। आधे से ज़्यादा लोग इस दुनिया में माता पिता के डर से, समाज के डर से, जातिवाद, अमीर गरीब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब इंसान शादी जैसे डिसीजन को टाल देता है या फिर भाग जाता है उस सिचुएशन से। इस रीडिंग में ना, इस ऑप्शन के अंदर पहले तो मुझे वो लोग दिख रहे हैं जो ऑप्शन 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, और इंट्यूटिवली कुछ लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 3 में भी। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनका कहीं ना कहीं उन क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा थोड़ा वीक होता है। अगर आपकी इंट्यूशन पावर कमज़ोर रहती है, इसे आप मजबूत करो। अगर आपकी इंट्यूशन पावर सही रहेगी ना, तो आपको दुनिया में कभी किसी टारो रीडर की, एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी दुनिया में
आपके संसार में जो कुछ भी होना होगा वो आपको खुद ब खुद आभास होना और पता लगना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 दिसंबर वाले दिन सोशल मीडिया पे जमकर आपको ताका झाकी करी जाएगी, चेक किया जाएगा आप क्या कर रहे हो, आजकल लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि उस दिन आपका पर्सन बोर फील कर रहा है, ज़िंदगी से डिसकंटेंट फील कर रहा है, उखड़ा उखड़ा मूड है उस दिन। दिन की शुरुआत बेशक उनकी हैप्पी और पॉजिटिव लग रही है, लेकिन दोपहर के बाद उनको अजीब सी फीलिंग आएगी कि आज का क्या दिन है, बेकार दिन है। बार बार मुझे प्यार के बारे में याद आ रही है, पार्टनर को लेकर समझ नहीं आ रहा रिलेशन में आगे क्या करूं, कैसे करूं। देन यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स हैं उन लोगों के पार्टनर के जो बहुत ही जल्दी इस रिलेशन में कुछ नया करना चाहते हैं। अब नया करना चाहते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है कि वो सॉरी बोलकर, माफ़ी मांगकर पुरानी बातों को ख़त्म करने के लिए कहें कि यार प्लीज़ माफ़ कर दो, गलतियां हो गई मुझसे, अब नहीं होंगी, मौका दे दो मुझे, मैं बदल गया हूँ या मैं बदल गई हूँ। कुछ ऐसे आपसे उनके जो पुरानी बातों को लेकर हैं गिले शिकवे वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो रही हैं और ये एफर्ट, ये ट्राई आपके पर्सन द्वारा हो रही है। देन यहाँ पे अगले कार्ड्स हैं, 40% की तो बात नहीं हो रही है, टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। शायद ये सिलसिला आपके रिश्ते में पिछले कुछ हफ्तों से और बाकियों के लिए तो महीनों से लग रहा है कि बात ही नहीं हुई है। उनके लिए मुझे लग रहा है कि 5 दिसंबर को आवाज़ सुनने के लिए काफ़ी तड़प रहे हैं पार्टनर। आपकी आवाज़ हो सकता है बहुत स्वीट हो, बहुत सॉफ्ट हो, और अगर आप एक मेल हो तो आपकी आवाज़ में वो दम है, वो बात है। कहते हैं ना इंसान की आवाज़ में वो वज़न है। तो ऐसा नहीं है कि बात करने में बहुत ज़्यादा उन्हें कोई तकलीफ़ है, लेकिन अपनी तरफ से वो कोशिश नहीं कर रहे, आपका इंतज़ार है उन्हें। तो वो पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, ट्रस्ट मी गाइज, ही और शी इज़ रियली इनटू यू। उन्होंने एक दिन भी आपके बारे में सोचना ख़त्म नहीं किया, चाहे वो किसी भी वजह से आपसे दूर चले गए हैं या उन्होंने किसी की बातों में आकर इस रिश्ते में अचानक अपने आप को डिटैच किया है। बट रियलिटी ये नहीं है, सच ये नहीं है। कई बार होता है कि जब इंसान को कमिटमेंट नहीं देना, शादी नहीं करनी, तो वो माता पिता के कहने पर अपना रास्ता अलग बना लेते हैं। पर ये मतलब नहीं है कि वो अगर किसी और से शादी हो गई है, रिश्ता किसी और से पक्का हो गया है, या घर वालों के कहने पर वो किसी और को देख रहे हैं, जैसे उनको रिश्ते वगैरह दिखाए जा रहे हैं, तो वो उसी में ज़्यादा बिजी हैं, ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके पास ऐसा कोई सॉलिड ऑफर नहीं है, कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं है जिसे लेकर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ सके। तो वो अपने आप में बहुत ही डाउन, बहुत ही सैड और खुद में नाखुश, इस तरह की एनर्जी उनकी मुझे पूरे दिन और पूरी रात, जब तक 5 दिसंबर ख़त्म नहीं होता, ऐसी ही एनर्जी में वो रहेंगे। देन यहाँ पर वो लोग हैं जिनके पार्टनर रोज़ बात करते हैं, चाहे बात ज़्यादा होती है या कम होती है, लेकिन एवरीडे बेसिस पे अगर बात होती है तो पर्सन का उस दिन आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक और एक लाइट हार्टेड एनर्जी दिख रही है कि समय को आपके साथ बिताना अच्छा लगता है और आपको हंसते हुए देखना अच्छा लगता है। शायद आपकी जो आवाज़ है उनको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, जो भी है वो सूदिंग लगती है, उनको हीलिंग मिलती है। बाकी इस रीडिंग में राशियाँ सारी हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी
लव वाइब्रेशन को, अफर्मेशन को, ग्रीन तारा मंत्र को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेली बेस पर यूज़ कर रहे हैं ताकि ये कनेक्शन पार्टनर के साथ आपका हाईली रोमांटिक एंड पैशनेट एंड इमोशनल लेवल पर इक्वल गिव एंड टेक में बदल जाए। ये काम कर रहे हैं जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आप ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हो हार्ट चक्रा के लिए, वो भी काम कर रहा है। अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कोई उपवास रख रहे हो, कोई व्रत रख रहे हो, वो भी काम कर रहा है। अगर आप डेली स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विजन बोर्ड बनाकर उसे डेली देखते हो, फील करते हो और पॉजिटिव रहते हो, वो भी काम कर रहा है। तो 5 दिसंबर वाले दिन आपकी एनर्जी हाई है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है पार्टनर को, और वो आपसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं। तो ये रीडिंग यही थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट कीजिए, 5 दिसंबर डालिए, थैंक यू गॉड लिखिए, वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 6 दिसंबर वाले ऑप्शन पर। तो जिन्होंने 6 दिसंबर वाला ऑप्शन चुना है, आप लोगों के लिए मुझे सबसे ज़्यादा तो चैनल्ड मैसेज मिले हैं जो अभी तक ना ही ऑप्शन 1 में आए ना ही 2 में आए। ये वाला ऑप्शन एक अलग एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे फील करवा रहा है। इस ऑप्शन में ना हर टाइप का सिचुएशन है, नो कांटेक्ट भी है, डेली कांटेक्ट भी है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के भी कार्ड्स हैं, और जिनका ब्रेकअप हुआ है उनके भी कार्ड्स हैं। और यहाँ पे कुछ लोग ना हस्बैंड वाइफ हैं, वो अपनी वाइफ या हस्बैंड की एनर्जी को चेक करने के लिए, उनके थॉट्स को जानने के लिए आप यहाँ पर आए हो। चाहे वो आपसे दूर रहते हैं, चाहे वो एक ही छत के नीचे रहते हैं आपके साथ, या फिर आपका उनके साथ कोई सेपरेशन चल रहा है। तो आज ना मुझे इस वाली एनर्जी जो ऑप्शन में फील हुई है ना, वो बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी है, अच्छी भी है, थोड़ी सी एवरेज भी है, और कुछ कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी है। तो 6 दिसंबर को ना काफ़ी लोगों का पार्टनर आपको मिरर एनर्जी में फील करेगा। अगर आप उस दिन लो फील करोगे, नेगेटिव सोचोगे और ये सोचोगे कि अब हमारे रिलेशन में कोई उम्मीद नहीं बची, सब ख़त्म है, तो वो भी वैसे ही फील करने वाले हैं। क्योंकि कुछ कपल यहाँ पर, कुछ लोग जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, वो हैं मिरर एनर्जी में। बाकियों के लिए तो मुझे हाईली प्रैक्टिकल पर्सन लग रहे हैं। एक्शन तो जल्दी लेंगे, लेकिन कोई कमिटमेंट या कोई फ्यूचर को लेकर उनका इरादा मुझे सही नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे किसी को नेगेटिव नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोल सकती। जो वो सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लगे कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए आप ऑप्शन दूसरा भी सुन सकते हो, ऑप्शन 1 सुन सकते हो, 2 सुन सकते हो, नहीं तो कोई और वीडियो देख सकते हो। इस चैनल पे ऑलरेडी हज़ारों वीडियोस बने हैं, टॉपिक भी मैंने अलग अलग बनाए हैं। रोज एनर्जी चेंज होती है, और कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि रोज़ एक जैसी रीडिंग आ जाती है। वो इसलिए आती है क्योंकि अगर वो इंसान अपनी सोच को लेकर बदल ही नहीं रहे, डेली वो वैसा ही सोच रहे हैं, तो वही कार्ड में आएगा। बाकी आपकी मैनिफेस्टेशंस क्या है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, आप ऐसे कौन से उपाय कर रहे हो जिनसे वो लाइफ में वापस आ सके। क्योंकि अगर कुछ आप कर ही नहीं रहे, सिर्फ रीडिंग को सुन रहे हो और सोच रहे हो कि अपने आप भगवान जी बदल जाए, अपने आप कुछ नहीं बदलेगा। लाइफ में कई बार खुद भी अपने विचारों को बदलना पड़ता है, एक्शन लेने पड़ता है। पर्सन की ना एक्शन एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत बड़े बड़े वादे किए, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, हो सकता है घर वालों से मिलाने तक की बात कही हो, और कुछ लोगों में शायद इस इंसान ने आपको घर के किसी सदस्य से मिलवाया भी हो।
आपको पूरा विश्वास में इन्होंने लिया, बाद में ये पर्सन पीछे हट गए। अभी भी कोई बड़ी सच्चाई है जो बाहर नहीं आई, उसको छुपा रहे हैं ताकि इनकी कोई पोल ना खुल जाए। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है कि ये पर्सन 90% थर्ड पार्टी में है और अभी उस थर्ड पार्टी कनेक्शन को ख़त्म करने में ये इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे, क्योंकि ये डरे हुए हैं उस इंसान से। वजह है इनका कोई प्रूफ उस थर्ड पार्टी के पास है, या फिर इनके ऊपर कोई स्पेल किया है। लव बाइंडिंग स्पेल होते हैं, ब्लैक मैजिक होता है, एविल आई होता है, नज़र दोष, या किसी को तंत्र मंत्र से, वशीकरण से, काला जादू से अपनी तरफ खींचते रहना। तो या तो ये इस वजह से कोई कदम नहीं ले पा रहे और उस इंसान से कांटेक्ट में बने हुए हैं। लेकिन बाकी लोगों के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि आपका पर्सन उस दिन आपसे क्यूट क्यूट बातें करने के लिए मरे जा रहे हैं, तड़प रहे हैं, आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कम से कम उसकी आवाज़ तो सुनूं, कम से कम मुझसे बात तो करे, ऐसी एनर्जी में है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, या ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है कि आप चाह रहे हो कि कमिटमेंट तो बात की बात है, शादी तो बात की बात है, एटलीस्ट ये पर्सन मुझसे अपने दिल की बात तो करे। कुछ चैनल मैसेज देखते हैं, काफ़ी सारे चैनल मैसेज आए हैं। पहला मैसेज है, तुमसे दूर जाना मेरी गलती थी, मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन मुझे माफ़ ज़रूर करना। ये पर्सन आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं गाइस। इस इंसान का प्यार इन्हें बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है, बहुत टाइम के बाद इन्होंने सच्चे प्यार को ज़िंदगी में समझा है। वो हमेशा अपनी लाइफ में लोगों को बहुत टेस्ट करते हैं, दोस्त भी होंगे ना तो उनको भी टेस्ट करेंगे, और ये पर्सन प्रैक्टिकल बहुत है। शुरू में चाहे वो आपके लिए कितनी भी जान छिड़कते हो, आपके पीछे लट्टू हों, आपको दिन में हज़ारों कॉल करते हो, आपके लिए स्पेशल चीज़ें करते हो, बर्थडे सरप्राइज़ देना, पार्टीज थ्रो करना, या फिर रैंडम ट्रिप्स पे आपको अपने साथ ले जाना, कभी शॉपिंग पे अपने आप ले जाना, कोई गिफ्ट कर देना। तो जो वो पहले थे ना, अब वो वैसे नहीं है। रीज़न क्या है? उनकी लाइफ की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हैं जिनमें उनके घर वाले भी आते हैं, बाहर वाले भी आते हैं, दोस्त वगैरह, रिश्तेदार भी आते हैं, ऑफिस वाले, या उनके बिजनेस है तो बिजनेस में कोई पार्टनर है या कोई ऐसा इंसान है जिससे उसको ट्रिगर हुआ है। कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा चला है जिसके बाद उन्होंने लव, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, इनसे ना थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान हटाना शुरू कर दिया है। मतलब वो ना ऐसा सोच रहे हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लेकिन उनको अपनी गलती पता लग रही है कि उन्होंने खुद इस रिलेशन से खुद को दूर किया था। एक तरफ तो वो सोच रहे हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, दूसरी तरफ वो आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं कि तुमसे दूर जाना मेरी गलती थी। या तो मुझे लग रहा है ये पर्सन ऐसा है जो खुद सामने जाकर सॉरी बोलने से रोक रहा है खुद को। ये चाह रहा है या ये चाह रही है कि वो मेरी लाइफ में खुद ही आ जाए और मुझे माफ़ कर दे। शायद उनको हमेशा ही आप मनाते रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना जो शुरू से ही सॉरी सॉरी खुद बोलते हैं, चाहे गलती सामने वाले की हो। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि इस रीडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो शुरू से ही अपनी गलती होने के बावजूद भी, कि गलती नहीं भी है, फिर भी सॉरी कह रहे हैं। देन अगला चैनल मैसेज है, मैं आज भी यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास रहूँ और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। ये वाला मैसेज उनके लिए जिनमें लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, या फिर आपको लग रहा है कि ये मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। थर्ड पार्टी में ये काफ़ी टाइम से हैं, शायद आपने इनके कुछ प्रूफ वगैरह इकट्ठे किए हैं या इन्हें रंगों हाथों कभी थर्ड पार्टी रिलेशन में पकड़ा है। और हो भी सकता है कि शुरू में ये ज़्यादा
झूठ बोलते थे या थर्ड पार्टी में थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनको जब सबक मिल रहा है, अकल आ रही है, तो उनको ये लग रहा है कि आप अभी भी उनको वैसा ही समझते हो। तो ये सब इनके अंदर चल रहा है, दिल में भी दिमाग में भी। और ये छोटी सी रीडिंग थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। राशियाँ इसमें सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डेट डालनी है 6 दिसंबर। थैंक यू गॉड। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर किसी अन्य ऑप्शन में ध्यान गया है उसे भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि वो आप ही की एनर्जी है जिसने आपको वहाँ खींचा है। तो अपना कोई टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा अपने टॉपिक कमेंट सेक्शन में डालें। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। और कंसल्टेशन से जुड़ी हुई जानकारी, हीलिंग से जुड़ी हुई, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई, और घर बैठे ऑनलाइन टैरो सीखना या घर बैठे ज्योतिष सीखना, क्योंकि मैं टैरो रीडर होने के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो तमाम तरह की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।